सभी हमारे भाइयों को बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम। आपने जो पूछा तो ये बिल्कुल सही है कि आदरणीय श्रम मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, इनसे हमारी मुलाकात हुई। दोनों से मैं था, हमारे महासचिव जी थे। एक मीटिंग में तो आप स्वयं थे, दूसरे मीटिंग में बहुगुणा जी थे, PN पाटिल साहब थे, नरगुण साहब थे। और ये मीटिंगों में जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मंत्री जी को किया, उसमें हमने पूरा उनको बताया कि हमारा कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा आपको ब्याज के तौर पे मिलता है, कितना हमारा हर साल कंट्रीब्यूशन आता है, और इन सब पे जो ब्याज मिलता है उसमें से आप हमें कितना पैसा देते हैं। आप केवल ब्याज में हमारी पेंशन की बढ़ोतरी कितनी परसेंट, कितने गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो वित्त मंत्री जी है उनसे भी हमने कहा कि आपको इस पेंशनरों को मदद करनी चाहिए, जबकि आप बाकी पेंशन स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो इसमें भी आपको करना चाहिए। वो प्रिंसिपली इस पर राजी थे और ये बहुत अच्छी सिचुएशन बनी है जहाँ पर सभी मंत्रीगण जो बड़े नेता है वो हमारी सोच से सहमत है। तो लोगों का आशावादी रहना या उनकी आशा पनपना ये बहुत स्वाभाविक है। और मुझे विश्वास है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार बुला के जो आश्वासित किया था उसका अभी एक प्रकार से कल्मिनेशन है, एक प्रकार से उसका अभी सार निकल के आने वाला है इस बजट में। और हम आशा करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे वो लोगों की आशा पर की आशा जो है उसके अनुरूप होगा, लोगों की आशाओं के अनुरूप होगा और लोग खुश होंगे। कुछ संगठनों ने हालांकि 5,000 वगैरह मांगे हैं, तो हमने वित्त मंत्री जी को कहा इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये पेंशनरों के नुमाइंदे नहीं हैं, ये कार्यरत कर्मचारियों के नुमाइंदे हैं। और इसलिए सॉरी, पेंशनरों की समस्या लेके हम आए हैं। और हमारी जो 8 साल का संघर्ष है, 8 साल लगातार दिन रात, और वही मांग लेके चल रहे हैं, उसको हमने कोई बढ़ोतरी नहीं की। तो इसमें इसको कम मत कीजिए, इसको जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, हमने सिद्ध भी किया है। और इसीलिए मुझे पूरी आशा है कि सरकार के अभी कोर्ट में बॉल है। तो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर हमारी सरकार भी खरी उतरेगी और लोगों को उनके बहुत छोटी सी मांग है उतनी पूरी करेगी, उसमें कटौती नहीं करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आशान्वित रहना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। कई लोग संगठन के नाम पे प्राइवेट बिजनेस चलाते हैं, ये मतलब यही नहीं, हर जगह होता है और ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन कमेटी की वार्षिक फीस या वार्षिक जो उसको चंदा बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो 120 रुपया मात्र है, हर महीने 10 रुपया। तो हर महीने 10 रुपये के हिसाब से 12 महीने के 120 रुपया। ये भी कंपलसरी नहीं है, जो देना चाहे वो दे, लेकिन ज़रूर दे, क्योंकि ये यज्ञ है, आखिर कुछ ना कुछ तो हमारा भी योगदान कहीं होना चाहिए। ये हर किसी चीज़ में ये सत्य है। अब कुछ लोग अपने अपने दुकान खोल के बैठे हैं तो ये गलत बात है। मैं सबको ये अनुरोध करता हूँ कि जब आप किसी को पैसा दें तो आप ये कंफर्म कर ले कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। अगर वो कुछ पैसा वहाँ के मीटिंगों के लिए खर्च होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, करो। लेकिन कुछ पैसा हमारे NSC का जो अकाउंट है उसमें आना ज़रूरी है, आना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे का दुरुपयोग होना ये कोई आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। और जो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं उनको आप स्पष्टता पूछो कि भाई मैं 120 रुपया दे रहा हूँ या 10 रुपया दे रहा हूँ, ये 10 रुपया जा कहाँ रहा है, इसका आप ज़रूर इसके ऊपर चिंतन कीजिए। और जिनको पैसे दे रहे हैं उनसे आप कंफर्म कीजिए कि पैसा जा कहाँ है, ये आप ही को करना है। और हमारे जो नेतागण हैं बहुत अच्छे हैं, प्रामाणिक हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई वाकया किसी की नज़र में आता है तो उसको आप ज़रूर रोकिए, ये अच्छी बात नहीं है। छोटे चीज़ में प्रामाणिकता होना ये छोटी चीज़ नहीं है, छोटे चीज़ में प्रामाणिकता होना ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब लोग प्रामाणिक रहेंगे
इसकी मुझे पूरा यकीन है।